हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, चाहे जो हो जाए, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल बिल्कुल भी ना धोएं। और साथ में यह भी जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं, पूजा यह शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि स्त्रियों के कुछ ऐसी गलती की बारे में जिसकी वजह से पूरे घर में बर्बादी आ जाती है। जानकारी के लिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिएगा। और दोस्तों, सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का अनेक महत्व धर्म बताए गए हैं। शादी विवाह और त्योहारों के अलावा ऐसे रीति रिवाज हमारे भारतीय सामाजिक संस्कृतियों में विद्यमान हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय स्त्री और पुरुष करते आए हैं। साथ ही दोस्तों, इन्हीं के अनुसार हर विवाहित स्त्रियों को हर काम करने से पहले शुभ या अशुभ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों के अलावा कुछ खास दिनों पर बाल धुलने में स्त्रियों के लिए शास्त्रों में कुछ खास दिनों को माना गया है। और दोस्तों, कुछ खास दिनों में यदि शादीशुदा स्त्रियां बाल धोती हैं तो उनके पति के जीवन में बाधाएं आ जाती हैं और यहाँ तक कि संतान और परिवार को भी कर्ज में डुबो सकता है। तो ऐसे भक्तों के चलते और सुनते हैं कि उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, भक्ति के लिए आइए जानते हैं कि किन 2 दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए और किन दिनों में बाल धोना शुभ माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों, कुंवारी लड़की यदि बुधवार को बाल धोती है तो उसके भाई पर विशेष खतरा आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को यदि कोई शादीशुदा महिला है तो उसके पति की आयु में कमी बताई गई है। इस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धुलने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। और साथ ही गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, साबुन इस्तेमाल करना, यह सब भी वर्जित माना गया है और ऐसा करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि सोमवार को यदि कोई शादीशुदा स्त्री सोमवार को बाल धुलती है तो उसके बच्चों पर संकट आने लगता है और इसीलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार को बाल धुलने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, शुक्रवार है तो बाल धोने का शुभ दिन। स्त्रियों को विशेष कर शुक्रवार को बाल धोने चाहिए। इस दिन बाल धोने से घर में सुख समृद्धि आती है और पति के धनवान बनने के संकेत आते हैं और घर में बरकत होती है। साथ ही यदि किसी शुभ कार्य में बाल नहीं धो पाई तो भी आप किसी शुभ कार्य व्रत में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप व्रत में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसके लिए आपको मांग में सिंदूर लगाना होता है
और शास्त्रों में शादीशुदा स्त्री मांग के गंदा स्थान माना गया है दोस्तों, और साथ ही वह अत्यंत पवित्र भी माना गया है, क्योंकि कभी स्त्री माता पार्वती का सम्मान करते हुए माना गया है और माँ पार्वती का आशीर्वाद उस पर सदैव टिका रहता है। और साथ ही दोस्तों, लेकिन भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातें अत्यंत ज़रूरी हैं। कई स्त्रियां ऐसी गलतियां कर लेती हैं जिसका उन्हें पूरा फल नहीं मिलता, उल्टा पति को कष्ट और घर में कल तक की स्थिति आ जाती है। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय इन गलतियों से कैसे बचें। तो दोस्तों, पहला है दोस्तों, कुछ स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर लगाते समय शर्म महसूस होती है। वह सिंदूर जब भी लगाती हैं तो थोड़ा ही लगाती हैं और उसे अपने मांग में छुपा कर रखती हैं। ऐसी स्त्रियां, और दोस्तों, जो स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर को छुपा कर रखती हैं तो धीरे धीरे उनके पति की भी छवि या सम्मान समाज में छुप जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पति को सम्मान और मान सम्मान नहीं मिल पाता है समाज में। और दूसरा है दोस्तों, जो स्त्रियां पूरा सीधा मांग करके सिंदूर भर के लगाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके पति को समाज में भरपूर मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है और उनके पति अपने जीवन में आसानी से सभी लक्षण को प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही सिंदूर लगाने का सही तरीका यह है कि जब भी स्त्री सिंदूर लगाए तो सबसे पहले माथे पर सिंदूर की डिब्बी को छुआए और साथ ही दोस्तों उसके बाद ही सिंदूर मांग में लगाएं। यह तरीका पवित्र है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनता है। दोस्तों, साथ ही सिंदूर हमेशा सीधी मांग में लगे, टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाने से शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से पति के जीवन में समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और साथ ही दोस्तों, कभी बिना स्नान के सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और किसी अन्य महिला से सिंदूर लेकर भी नहीं लगाना चाहिए और अपना सिंदूर किसी और अन्य स्त्री को भी नहीं देना चाहिए। ना ही किसी अन्य स्त्री को सिंदूर आपको लगाना है और ना ही लगाना चाहिए। और जब भी सिंदूर लगाएं तो माँ पार्वती का हमेशा स्मरण करें। और दोस्तों, याद रहे, संपूर्ण जानकारी जो आपको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है और परिवर्तन अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दोस्तों, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। राधे राधे, शुभ संध्या, धन्यवाद।